श्रुति जी, आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर को और आपको साधुवाद दूंगा कि एक बहुत अच्छी सार्थक डिबेट के लिए आपने पहल की है। जो एक रीढ़ होनी चाहिए कार्य, जो हमारे पत्रकारिता की रीढ़ है, वो यही है कि सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कि आपने बोला तो क्यों बोला और आपने सुना तो क्यों सुना। देखिए, अदानी जी व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं इससे हमें मतलब नहीं, ना देश के किसी व्यक्ति को मतलब होना चाहिए। बिजनेसमैन है, वो करें। समस्या कहां आती है, एक विपक्ष को अपनी सार्थक भूमिका क्यों निर्वाह करनी चाहिए जब देश का पैसा, जब देश के लोगों का पैसा बंदर बाट में लगाया जाए, देश के किसी एक पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति को नाजायज तरीके से फायदे पहुंचाए जाए, तो देश का सवाल करना बहुत जरूरी है। और देश में अगर विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो बहुत ज्यादा किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगा। हम सिलसिलेवार सारे सवाल उनसे कर रहे हैं। देखिए, इससे तो आप भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि सरकार के लोग ये कहेंगे नहीं नहीं राहुल जी आपने बिल्कुल जो बोला सही बोला और सारी बातें आपकी सही हैं। वो यही कहेंगे जो वो बोल रहे हैं कि तथ्यहीन है कोई आरोप। तो राहुल जी ने, आपने भी बोली, किरण रिजिजू जी ने जब बोला तो राहुल जी ने बोला कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हम आपको दे देंगे अगर आपको चाहिए। और देखिएगा आप कितने सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ निकलने वाले हैं। और आपकी एक बात और मैं बोलूं कि जब बीच में ये बात बोली जाती है कि विदेश की कुछ संस्थाएं इस तरह से कोई डिस्टेबलाइज कर रही हैं, किसान मूवमेंट रहा था या बीबीसी या कुछ भी, मेरी समझ में नहीं आता। जब ये मोदी जी के विरोध में कोई बात आती है, जब कोई बाहर की संस्था कहती है, तभी सब कुछ देश के लिए खराब हो जाता है, देश की ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए खराब हो जाता है। कुछ दिन पहले बीबीसी की खुद तारीफ कर रहे थे मोदी जी, आज डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगने लग गया। तो बात ये नहीं है, वो कह रहे कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हम सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि अदानी जी देखिए, पूरी दुनिया में जितना मैं जानता हूं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी कहीं कुछ कार्य करता हूं, 3,000 करोड़ का एक व्यक्ति था आज से 20 साल पहले। 3,000 करोड़ हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन है 3,000 करोड़ की जिनकी हैसियत है, 5,000 करोड़ की भी हैसियत है, 10,000 करोड़ की भी हैसियत। आज वो मात्र 20 साल में 20 लाख करोड़ का आदमी हो जाता है। कैसे? 8 साल में जो व्यक्ति 8 साल पहले 600 लोगों में भी नहीं आता था दुनिया के सीड्स, आज वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है। कैसे? विनोद अदानी का, इनके भाई का पेगासस में नाम आता है, पनामा में नाम आता है। कहीं कभी कोई चर्चा सुनी कि ईडी सीबीआई एक जरा सा कोई आदमी पोस्ट कर देता है तो आजकल ईडी पहुंच जाती है। कोई पत्रकार जरा भी कुछ कर देता, 24 मिनट वो जेल में चला जाता है। विनोद अदानी ने खुल्लम खुल्ला सेल की कंपनियां बनाई मॉरिशस में जाकर के, और पूरा एक इतना बड़ा जाल बुना। हिंडनबर्ग ने बोला है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम है ये। अगर ये खुला तो नुकसान किसका होगा श्रुति जी? नुकसान हमारे आपके जैसे लोगों का होगा, इस देश के लोगों का होगा। 2.25 लाख करोड़ रुपए लोगों का लगा हुआ है लोन के रूप में, बैंक का पैसा लगा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए एलआईसी को दबाव में लाके कहा गया कि जाओ पैसा लगाओ अदानी के शेयर्स में। एसबीआई को बोला गया जाओ पैसा लगाओ। हमें आपको 3 लाख रुपए का एक लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। फ्रांस में बैठे हुए होते हैं एसबीआई चेयरपर्सन, 5,000 करोड़ का लोन ब्रेकफास्ट में कर देती है उनको साइन। तथ्यहीन आरोपों के जरिए जो सवालों की झड़ी लगाई गई, उसका प्रूफ राहुल गांधी जी कब दे रहे हैं? अभी एक बहुत छोटी सी बात है, हिंडनबर्ग ने इनसे 84 क्वेश्चन पूछे। मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, 400 पेज की स्टेटमेंट अदानी ने दिया और एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया उन्होंने। हिंडनबर्ग ने बोला आप केस कीजिए ना हम पे, अगर हमारे आरोप गलत हैं तो आप हम पे केस कीजिए। जो 84 क्वेश्चन बोले, आज मुझे बताइए कि यूएस के शेयर मार्केट ने इनको सस्टेनेबल सेंसेक्स से हटा दिया कि ये सस्टेन करने वाला शेयर नहीं है, इसको रोक दिया जाए। आज वर्ल्ड वाइड शेयर गिर रहे हैं, कोई कुछ कारण नहीं है, ऐसे ही गिर रहे हैं। मेहुल चौकसी या नीरव मोदी या माल्या, ये तो हजारों करोड़ की कुछ थे, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वो भी, ये तो लाखों करोड़ में लिए बैठे। आप समझ रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो दिख भी रही हैं, शेयर मार्केट रोज गिर रहा है, तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? हालांकि आज शेयर मार्केट थोड़ा बूम किया है। विवेक जी, क्यों लग रहे हैं? आज आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो जवाब देना चाहिए ना। जनता के मन में भी तो सवाल है कि एलआईसी एसबीआई, हालांकि एलआईसी एसबीआई तो क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई नुकसान नहीं है। सेबी कह रहा है कि हम बाजार में कुछ भी घोटाला नहीं होने देंगे, बाजार के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे।
लेकिन संसद में चर्चा ना हो, रिपोर्ट ना पेश किया जाए, क्यों? डर लग रहा है? विवेक जी, आवाज मिल रही है?